हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन माय जनरियस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांगजी ने वियिंग को किडनैप किया और उसके बाद उसे हर्ट भी किया। वांगजी ने वियिंग को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उसके बाद वियिंग मरने की कगार पर था, तब जाके वांगजी बचाता है और उस चीज़ की वीडियो बनाता है और वो वीडियो बनाकर वो सेंड करता है जियांग फेंगमैन को। जियांग फेंगमैन जैसे वीडियो देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं और वैन किंग जो है ना वो उन्हें देखती है और वो भी वीडियो देखती है और वो भी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो वांगजी था ना उसे सब पता चल चुका था कि जो वियिंग है वो जियांग फेंगमैन का ही बेटा है और जियांग फेंगमैन ने वियिंग की मॉम को फोर्स किया था और ये चीज़ वियिंग नहीं जानता है। वांग जी को सब पता चलने के बाद वांग जी बहुत गुस्सा होता है एंड अभी वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग बोलती है बॉस व्हाट हैपन अगर हैंग वांग जुन ही लैन वांग जी हो। मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही इंसान है। आप खुद ही सोचिए ना, हैंग वांग जुन क्यों वियिंग को हर्ट करेगा एंड आपको वीडियो क्यों सेंड करेगा वो। मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ना वो ऐसी नहीं हो रही हैं। हैंग वांग जुन को वियिंग को हर्ट करके क्या ही मिलने वाला है। मुझे लगता है कि हैंग वांग जुन ही लैन वांग जी है। फर्स्ट वो वियिंग की लाइफ में आया एंड देन उसने दोबारा फिर वियिंग को मैनिपुलेट किया, उसके साथ नाइट स्पेंड की एंड नाउ अब वो उसे हर्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते मेरे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा बेटा ये सब कैसे झेलेगा, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। वो स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा था, पता नहीं उसे किसी ने बचाया भी होगा या नहीं। वीडियो इनकम्प्लीट है, मुझे जानना है मेरा बेटा ठीक तो होगा ना। एंड जियांग फेंगमैन बहुत डरे हुए थे एंड दोबारा से वो अपना फ़ोन पकड़ते हैं, वो फ़ोन चेक करते हैं बट उन्हें कोई साइन नज़र नहीं आता कि किसी ने वियिंग को बचाया भी है या नहीं। एंड जो वैन किंग थी वो भी देखती है इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो वियिंग को किसी ने नहीं बचाया था। एंड सडनली एक मैसेज जो है ना जियांग फेंगमैन के फ़ोन पर आता है। जियांग फेंगमैन तुरंत ही उसे रीड कर, उस मैसेज में लिखा हुआ था, ओह तुमने इन्जॉय किया ना ये सब, क्या बात है, इन्जॉय तो किया ही होगा। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हारे बेटे को इसी तरह टॉर्चर करने वाला हूँ। आफ्टर डैट इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। एंड मैंने मैया को ढूंढ लिया है एंड मैंने उसे सच भी उगलवा लिया है एंड उसके बाद मैंने उसे मार दिया है। तुम्हारा बेटा इनोसेंट है बट वो ये सब चीज़ें नहीं जानता है। उसे तुम्हारे किए हुए पापों की सज़ा मिल रही है एंड ये पनिशमेंट जो है ना वो मेरी मॉम को मारने के लिए है। तुम चिंता मत करो, उसके बाद मैं ना तुम्हें मारूंगा बट मारने के बाद मैं पहले तुम्हें सफ़र कराऊंगा। और एज़ यू नो तुम मुझे जानते होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ लैन वांगजी, हैंग वांगजुन, द डेविल हैंग वांगजुन मैं ही हूँ। मैं लैन वांगजी हूँ। एंड ये मैसेज जियांग फेंगमैन को वांगजी ने ही टेक्स्ट करके भेजा हुआ था। जियांग फेंगमैन ये रीड करती है और उनका सर एकदम से भारी हो जाता है एंड नाउ अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। वैन किंग भी मैसेज रीड करती है एंड बोथ अब कंफर्म हो चुके थे दोनों के दोनों कि लैन वांगजी ही हैंग वांगजुन है। अब हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। लैन मैंशन के अंदर वांगजी, लान सिचन और लैन किरण अभी रूम के अंदर बैठे हुए थे। लैन किरण बेड पे था एंड वो बैठा हुआ था। वांगजी और लैन सिचन जो है ना वो काउच पर बैठे हुए थे। लैन सिचन जो है ना वो देख रहे थे और उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि अभी अभी तो कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद लैन सिचन बोलते वांग जी वियिंग कहाँ पर है, वो कैसा है। ये सुनने के बाद वांग जी लैन किरण को देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। लैन किरण बोलते हैं वांग जी तुमने उसे हर्ट नहीं किया है ना, है ना, ये सही है ना। वांग जी मेरी बात सुनो, उसे हर्ट मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारा फ्यूचर ओमेगा हस्बैंड होने वाला है। वांग जी लैन किरण को देखता है। वांग जी बोलता है अंकल ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं डिसाइड करूंगा कि उसके साथ मुझे क्या करना है एंड आपको उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप विजय के लिए अपनी हेल्थ को ख़राब मत करिए, वो मेरा हेडेक है एंड मैं उसे हैंडल कर लूँगा अपने तरीके से। एंड ये सुनने के बाद लैन सिचन वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और बोलते वांग जी तुमने उसे हर्ट किया है ना। अंकल क्यों बोल रहे थे कि वो तुम्हारा फ्यूचर ओमेगा हस्बैंड है, क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में। लैन किरण देखकर बोलता हाँ बिल्कुल, वांगजी ने अपनी रट को विजिंग के साथ स्पेंड किया है एंड नाउ अब वो मेरा सन इन लॉ है। एंड ये सुनने के बाद लान सिचन शॉक एंड वो वांगजी को देखते हैं। वो बोलते वांगजी कि क्या ये सच है। वांगजी देखता है और बोलता है गगा ये सच है। और वो अपना सर दूसरी साइड में कर लेता है। उसका दिल एकदम फास्टली बीट कर रहा था एंड वो गुस्सा था अपने आप से, अपने इस स्टबन हार्ट से बहुत गुस्सा था वो। लान सिचन स्माइल करते हैं और वो दोबारा से वांगजी के शोल्डर पर टैप करते हैं। लान सिचन बोलते वांगजी आई होप कि सब कुछ तुम ठीक कर दोगे।
वी जिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तुम्हारा फ्यूचर ओमेगा हस्बैंड होगा, उसका ध्यान रखो, उसे अकेला फील मत कराओ वांग जी। वी जिंग को तुम यहाँ ले आओ। वांग जी बोलता नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएगा जब तक कि मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ही सोचूंगा। एंड ये सुनने के बाद लायन सिजन स्माइल करते हैं, जो मतलब देख रहे थे ना स्माइल करके, वो उनकी स्माइल गायब हो जाती है। लायन सिजन अपना सिर हिलाते हैं हाँ में, बट वो डरे हुए थे अब जियांग चेंग के लिए। वांग जी बोलता ब्रदर आप रेस्ट करिए घर पर, एंड मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं नाइट को घर नहीं आऊँगा यहाँ पर, तो आप मेरा वेट मत करिए। लायन सिजन अपना सर हिलाते हैं। लायन किरण लायन सिजन एक दूसरे को देखते हैं डरते हुए। लायन सिजन अपने अंकल को इशारा करते हैं कि आप शांत रहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से रात का सीन जिंगशी के अंदर। सन जो है ना वो फिर से नाइट में चेंज हो चुका था, सन जा चुका था एंड वी जिंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था एंड अभी भी वो उन्हीं कपड़ों में था। उसने पूरे दिन के अंदर सिर्फ वॉशरूम यूज़ किया था, बट वो रूम से बाहर नहीं आया था। एंड वी जिंग का रूम अभी पूरी तरह से डार्क था, यानी कि जो जिंगशी रूम था वांग जी का वो डार्क था। वी जिंग जो है ना वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने लाइट तक ऑन नहीं की थी। कर्टेन्स जो है ना वो ग्लास विंडो की वो ओपन थे, जिस वजह से अभी रूम के अंदर जो है ना वो मून की या कहीं बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी डोर के बाहर फिर से नॉक होता है। वीजिंग डोर को देखता है, तभी एक सर्वेंट बाहर से बोलता है आपका फूड। वीजिंग रिप्लाई नहीं देता। मेड दोबारा से डोर को नॉक करता है, बट वीजिंग फिर से रिप्लाई नहीं देता। एंड ये चौथी बार था जब सर्वेंट आकर जो है ना वीजिंग से खाने का पूछ के गया था, बट वीजिंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेड जो है ना वो काम करते हैं यहाँ पे, वो तो वीजिंग की वॉइस तक नहीं जानती है कि कैसी है। एक मेड जो है ना वो रूम के बाहर था, वो 15-20 मिनट वेट करता है, बट बाहर नहीं आता वीजिंग। तो इसके बाद वो फिर से अपना काम करने के लिए चला जाता है। वीजिंग अपने बेड से उठता है और वो ग्लास विंडो के पास आता है और वो बाहर देखता है। होल जिंगशी शाइन कर रही थी लाइट के अंदर एंड स्काई धीरे धीरे करके अब फिर से पूरी तरह से ब्लैक होने लगता है, क्योंकि बादल छाने लगते हैं चारों तरफ से। एक बार फिर थंडरस्टॉर्म होने वाला था, यानी कि एक बार फिर तेज़ तूफ़ानी रात आने वाली थी। धीरे धीरे करके जो है ना अब फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। वीजिंग गेट की ओर ही देख रहा था, क्योंकि उस रूम की खिड़की से गेट काफ़ी अच्छे से दिख रहा था एंड बड़े बड़े मतलब बोल सकते हैं कि खिड़की काफ़ी बड़ी थी। ऑब्वियसली वो बालकनी थी, काफ़ी बड़ी थी। वांग जी का रूम है, ऑब्वियसली बड़ी तो होगी। एंड वीजिंग देख रहा था, तभी 4 कारें उसी मोमेंट के अंदर घर के अंदर एंटर करते हैं। उनमें से पहली कार वांग जी की थी, दूसरी शुयांग की थी एंड उधर 2 कारें जो है ना वो वांग जी के गार्ड्स की थी। वांग जी अपनी कार को पार्क करता है, देन फिर वो कार से बाहर आता है एंड वो घर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। एंड एक नज़र वो ग्लास विंडो की ओर देखता है एंड वीजिंग वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड वो अभी भी वांग जी की उसी वाइट शर्ट के अंदर शाइन कर रहा था। वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा अपने हाथों पर, क्योंकि वीजिंग जो है ना ईजिली सबको दिख रहा था वहाँ से। एंड वीजिंग ने अभी ओनली शर्ट पहनी हुई थी, उसने लोअर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। एंड वांग जी का खून खोल जाता है ये सब देख के। वांग जी को गुस्सा आता है एंड वीजिंग जो है ना वो नोटिस कर लेता है कि वांग जी ने उसे देख लिया है। वीजिंग जो है ना वो नैरो आइज करके वांग जी का वेट करने लगता है। अभी रूम के अंदर वीजिंग जो है ना अभी अपने दांतों को बाइट कर रहा था, उसकी आंखें एक फ्लावर वॉज पे जाती है एंड वीजिंग उसे तुरंत ही उठा लेता अपने हाथों में। वीजिंग उसे उठाकर अपने ट्रम्बलिंग हाथों से डोर के पास ही खड़ा हो जाता है। वो वेट करने लगता है कि वांग जी कब डोर ओपन करेगा और वो इस फ्लावर वॉज को वांग जी के सर पे मारेगा। हम देखते हैं वांग जी घर के अंदर एंटर करता है, वो हॉल के अंदर आता है और फिर वांग जी सबको ऑर्डर देता है, सर्वेंट्स, मेड्स को, गार्ड्स को, कि अभी के अभी सभी के सभी हॉल्स के अंदर प्रेजेंट हो। एंड कुछ ही टाइम के बाद सारे के सारे गार्ड्स वांग जी के सामने खड़े हुए थे एंड सर्वेंट भी। वांग जी उन सबको देखता है और फिर पूछता है क्या वो रूम से बाहर आया था या उसने खाना खाया। ये सुनने के बाद एक जो मेड था ना वो बोलता है कि नहीं सर, उन्होंने तो डोर भी ओपन नहीं किया, वो पूरे दिन से रूम के अंदर ही हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है मॉर्निंग से, जब से वो आए हैं तब यहाँ। एंड मैंने 4 बार डोर को नॉक किया बट उन्होंने खाना नहीं लिया, वो तो कुछ बोले भी नहीं। मैं काफ़ी बार गया था बट उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं दिया। वांग जी उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ उसका रूम है। इसके बाद वांग जी बोलता है मुझे खाने की प्लेट दो। वो सर्वेंट तुरंत ही जाता है और किचन से जाके वो प्लेट रेडी करके लेके आता है और वांग जी को दे देता है। वांग जी बोलता है सभी के सभी जिंगशी से बाहर जाओ, और वो सर्वेंट जितने भी थे अपना सर नीचे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम जिंगशी का सीन देखते हैं। वांग जी जिंगशी के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड अभी जिंगशी के अंदर कोई नहीं था, गार्ड्स बाहर थे
वांग जी जो है ना वो एक स्टेप डोर की ओर आगे करता है और वो फर्स्ट डोर को देखता है और उसके बाद वो डोर ओपन करता है। वी जिंग अलर्ट होता है और वांग जी जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है, वी जिंग के हाथ में जो फ्लावर वाज था वो वांग जी के सर पर मारता है। एंड वांग जी जो है ना वो बोलता वी जिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी एक हाथ से अपना सर पकड़ लेता है और वो दूसरे हाथ में उसके प्लेट थी, तो वांग जी पास वाली टेबल पर उस फूड प्लेट को रख देता है। वांग जी का सर घूम जाता है, सच में वी जिंग ने मारा था। वांग जी फिर वी जिंग को गुस्से में देखता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। एंड वी जिंग एकदम कांपने लग जाता है, उसे डर लग रहा था। वी जिंग गल्प करता है और वो स्टेप जो है ना वो डोर की ओर लेने लगता है। वांग जी वी जिंग की ओर आगे चलता है एंड वी जिंग जो है ना इससे डर जाता है एंड वो भागना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वी जिंग के पीछे भागता है। वी जिंग बेड पर चढ़ जाता है एंड वो पिलो को वांग जी के ऊपर फेंकता है। वांग जी पिलो को पकड़ लेता है और फिर वी जिंग के ऊपर फेंकता है। वी जिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी खुद भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है एंड वी जिंग जो है ना वो दूसरी साइड में कूद कर भागना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वी जिंग के पीछे भागता हुआ बोलता वी जिंग स्टॉप, रुक जाओ। बट वी जिंग नहीं रुकता एंड वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो है ना वो गुस्से में बोलता है कि तुम, वी जिंग बोलता है तुम हैंग वांग जुन हो, बट मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, सुना तुमने। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है एंड वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग खड़ा हुआ था एंड वो अगेन से पिलो वांग जी के ऊपर थ्रो करता है, बट वांग जी साइड हो जाता है। वांग जी जो है ना वो देखने लगता है वी जिंग को। वांग जी वी जिंग को देख रहा था गुस्से में एंड वी जिंग के हाथ में जो चीज़ भी आ रही थी ना, वी जिंग वो वांग जी के ऊपर फेंक रहा था। वांग जी इन सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो अपना सर पकड़ता है क्योंकि उसके सर पे से भी दर्द कर रहा था। वियिंग ने उसके सर पे फ्लावर वॉज मार दिया था इस वजह से। एंड वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी अपनी पॉकेट से गन निकालता है एंड वो वियिंग की ओर पॉइंट करता है एंड वियिंग जो है ना वो जो भी चीज़ वांग जी के ऊपर फेंक रहा था ना वो तुरंत रुक जाता है एंड देखने लगता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है वियिंग। वांग जी तुरंत ही वियिंग के पास आता है और उसके बाद उसके बालों से उसे पकड़ता है और बता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। वांग जी वियिंग को बेड के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद वो उसका माउथ पकड़ता है टाइट करके। वियिंग का माउथ ओपन हो जाता है। वांग जी बोलता स्टॉप, मेरे सामने बोल्ड बनने की हिम्मत मत करना, तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं गैंगस्टर हूँ, द गैंगस्टर हैंग वांग जुन। मैं हैंग वांग जुन हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और वीजिंग जब ये सुनता है ना तो उसकी आंखें और पूरी तरह से वो डर जाता है। वीजिंग की आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती है। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग डरा हुआ था एंड वांग जी पूरा रूम देखता है। वीजिंग ने पूरा रूम मैसी बना दिया था। वांग जी फिर वीजिंग को बोलता है तुमने खाना क्यों नहीं खाया। वीजिंग जो है ना वो रिप्लाई देता है कि मैं नहीं खाना चाहता। वांग जी ने वीजिंग का फेस छोड़ दिया था, मुझे नहीं खाना, वांग जी को वीजिंग बोल देता है। इसके बाद वांग जी देखता है बाहर की ओर एंड फिर से एक बहुत ही ज़ोरदार जो है ना आवाज़ आती है बिजली की कड़कने की। वीजिंग जो है ना वो अपनी जगह पर ही नम हो जाता है एंड सडनली फिर से हेवी रेन स्टार्ट हो जाती है, बाहर फिर से थंडरस्टॉर्म होने लगता है। एंड वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता ओके ठीक है मत खाओ, बिल्कुल भी कुछ मत खाओ, ओके ऑल राइट, मत खाओ खाना, बिल्कुल मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ कि तुम खाना खाओ, मैं ना ही तुम्हारे सामने बैक करने वाला हूँ कि तुम खाना खा लो, ओके तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ओके ठीक है वेरी वेल, तुम मुझे अच्छे से जान जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरी बातों को मानोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा मैं जब तुम मेरी कमांड को नहीं मानोगे तब। एंड वीजिंग वांग जी को देखने लगता है कि ये अब क्या करने वाला है। वीजिंग को सच में डर लग रहा था, वांग जी पूरा का पूरा सच में डेविल बन चुका था, ये वो वांग जी है ही नहीं जिसे वीजिंग जानता था। एंड अब बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को बोलता है कि अब देखना मैं क्या करता हूँ। वीजिंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग की रिस्ट को एकदम टाइट करके पकड़ता है। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वांग जी टाइटली वीजिंग की मतलब ग्रिप जो है ना उसके हाथों पर टाइट करता है और वीजिंग को खींचते हुए जो है ना वो रूम से बाहर लेकर आता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो वांग जी छोड़ो मुझे। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए लाने लगता है। हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को मेन डोर के पास लेकर आता है, मतलब घर के अंदर कोई गार्ड नहीं था एंड वांग जी वीजिंग को गार्डन में लेकर आता है। हेवी रेन हो रही थी बुरी तरह से और जितने गार्ड्स थे ना वो रूम्स के अंदर थे। और हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग को गार्डन के पास लेकर आता है एंड वो दोनों कुछ ही सेकंड्स के अंदर वेट हो जाते हैं क्योंकि रेन बहुत ही हैवी हो रही थी। वांग जी वीजिंग को देखता है एक सेकंड के लिए एंड देन वीजिंग को ग्राउंड पर फेंक देता है। एंड वीजिंग कोल्ड मतलब इतना ज़्यादा ठंड था बाहर कि वीजिंग शिवर कर जाता है एंड थोड़ी ही सेकंड के अंदर पूरी तरह से बारिश में वो भीग जाते हैं। वांग जी बोलता है ये तुम्हारा असली जगह है
एंड तुम पूरी नाइट ऐसे ही रहोगे यहाँ पर। वांग जी जो है ना वो वहीं पर खड़ा हो जाता है अपने हाथों को फोल्ड करके। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं एंड वीजिंग उसी रेन के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ था। वीजिंग अपने घुटनों को समेट लेता है और उसके बाद जो है ना वो वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनसन मेरी क्या गलती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, हाँ तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो। वीजिंग रोने लगता है और वो अपनी घुटनों में अपना फेस छुपा लेता है क्योंकि वीजिंग से टॉलरेट नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें। ये बहुत बुरा था वीजिंग के लिए और वांग जी है कि उसे कुछ बताने को रेडी नहीं था और वीजिंग को ये चीज़ और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वांग जी बस वीजिंग को देखता रहता है, वीजिंग रोता रहता है वहाँ पे। और अब धीरे धीरे करके रात और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है और रेन और भी हैवी होती जाती है। वांग जी और वीजिंग अभी भी बारिश के अंदर ऐसे ही थे। इतनी हैवी रेन के अंदर वांग जी ने वीजिंग को फोर्स किया था इस बारिश के अंदर रहने में। वांग जी वीजिंग से कुछ ही मीटर पर खड़ा हुआ था। वीजिंग शिवर कर रहा था कोल्ड की वजह से। उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे हो चुके थे। वीजिंग के लिप्स कंटिन्यूसली शिवर कर रहे थे। वीजिंग अपने कांपते हुए हाथों से अपने पैरों को जो है ना रब कर रहा था ताकि उन्हें थोड़ा सा वार्म कर सके। वांग जी वीजिंग को देख रहा था एंड वो वहाँ से मतलब मूव भी नहीं हुआ था, वो भी वैसे ही खड़ा हुआ था। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली जो है ना वो आंसू गिर रहे थे। बट वो शायद किसी को दिखाई दे या न दे, बट वो गिर रहे थे क्योंकि बारिश का पानी वीजिंग के फेस पर आ रहा था, जिस वजह से वीजिंग की आंखों से गिरते हुए आंसू उस बारिश के पानी से मिक्स हो रहे थे। वीजिंग इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि वीजिंग रो रहा है या फिर ये आसमान खुद रो रहा है वीजिंग के दर्द में। वीजिंग ऐसे ही था, वीजिंग बहुत ज़्यादा रोता है। अगर ये बारिश रुक जाए तो वीजिंग कितना ज़्यादा रो रहा है वो साफ साफ देखा जा सकता है। वीजिंग के हेयर वेट हो चुके थे, वो बुरी तरह से शिवर कर रहा था। वीजिंग एक बार आखिरी बार वांग जी को देखता है और बोलता है मम्बल करते हुए, लहसन। बट वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता, एक बार भी नहीं। वीजिंग वांग जी को देखता है, जब वो कोई रिप्लाई नहीं देता वीजिंग की बॉडी अब पूरी तरह से नम पड़ चुकी थी। वीजिंग को अब अपने पैर और हाथ फील नहीं हो रहे थे क्योंकि वो इतने ठंडे पड़ चुके थे। वीजिंग अब जैसे मानो हार चुका था। धीरे धीरे वीजिंग की आंखें भी बंद होने लगती हैं और सडनली वो पूरी तरह से ग्राउंड पे गिर जाता है। वांग जी एक स्टेप वीजिंग की ओर करता है और वर्ड लिप बोलता फिर वीजिंग, बट वीजिंग कोई रिप्लाई नहीं देता। वांग जी वीजिंग की ओर देखते हुए बोलता, वीजिंग आंखें ओपन करो अपनी, मेरी तरफ देखो। वांग जी पोलाइट वे में बोलता है, बट वीजिंग रिप्लाई देने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी के हाथ शिवर करने लगते हैं। वो जियांग फेंगमैन के बारे में सोचता है और फिर तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है। वांग जी का फ़ोन ऑब्वियसली वाटर प्रूफ था तो वो बाहर निकालता है, वीजिंग की एक फ़ोटो क्लिक करता है एंड फिर से वो अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डालता है। वांग जी बोलता वीजिंग एंड वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वीजिंग बेहोश होकर उसी ग्राउंड पर गिरा हुआ था। वीजिंग के जो लिप्स थे ना वो ब्लू हो चुके थे एंड वीजिंग की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। वांग जी वीजिंग को देखता है और तुरंत ही वो वीजिंग के पास आता है। वांग जी वीजिंग को उठाता है और उसके सर को जो है ना देखने लगता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वांग जी फिर वीजिंग का सर अपने शोल्डर पर रखता है। वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वीजिंग को अंदर ले जाने लगता है। एक रूम से कुछ दूरी पर ये सब चीज़ें शुयांग देख रहा था। वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर जो है ना फोल्ड किए हुए था। शुयांग ये सब चीज़ देखते हुए अपने मन में सोचता है, रिवेंज एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सच में आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। सच में बॉस, आई होप कि आपको जल्दी ही अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो जाए, इससे पहले कि आप रिग्रेट करते रह जाओ जब वीजिंग आपसे दूर चला जाए। शू यांग जो है ना वो दूसरी बिल्डिंग में था एंड कुछ ही दूरी से वो लगभग आधे घंटे से उन दोनों को देख रहा था। जो शुयांग था ना वो अदर बिल्डिंग के अंदर था जो कि वांग जी की बिल्डिंग से दूर है। शुयांग सब कुछ देख रहा था अपनी विंडो से एंड उसने काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें देखी थी। वांग जी अब देखते हैं वीजिंग को लेके रूम के अंदर एंटर करता है। फर्स्ट वो सारे कर्टेन्स वगैरह जो है ना वो बंद करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को बाथरूम में लेकर आता है। वांग जी वीजिंग के जो शर्ट थी ना उसे रिमूव करता है एंड वो फील करता है कि वीजिंग की बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है अपने मन में सोचते हुए कि हीट, मुझे वीजिंग को अपनी बॉडी हीट देनी होगी। हाँ, वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी फिर एक एक करके अपने सारे कपड़ों को रिमूव करता है। फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और इसे रूम के अंदर लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को बेड पे रखता है एंड वो एक थिक ब्लैंकेट निकालता है अलमारी से। वांग जी फिर रूम का टेम्परेचर बढ़ाता है, हाई करता है। वांग जी वीजिंग के जो पास में ही लेट जाता है
वांग जी ब्लैंकेट अपने और वीजिंग के ऊपर डालता है। वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में लेता है। वांग जी की जो नेकेड बॉडी थी वो वीजिंग की कोल्ड बॉडी से मिलती है, यानी कि वीजिंग ने भी कुछ भी नहीं पहना हुआ था। दोनों के दोनों ब्लैंकेट में पूरी तरह से जो है ना वो मतलब क्लॉथलेस थे। वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में भर लेता है। वीजिंग जो है ना एक ओमेगा था एंड वांग जी एक अल्फा था। एंड इसी चीज़ की वजह से वांग जी और वीजिंग को इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वांग जी भी वीजिंग के साथ ही रेन के अंदर खड़ा हुआ था बारिश में। बट वीजिंग ओमेगा होने की वजह से उसकी बॉडी ना बहुत ही डेलिकेट है, फर्चाइल्ड है। रेदर देन एक अल्फ़ा की कंपैरिजन में अगर देखें तो वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्फ़ा होने की वजह से, और वीजिंग फर्चाइल्ड है बहुत ज़्यादा ओमेगा होने की वजह से। इसीलिए वांग जी को ज़्यादा जो है ना ठंड फील नहीं हो रही है। वीजिंग के लिप्स जो है ना अभी भी स्टिल एकदम शिवर कर रहे थे। वांग जी जो है ना वो वीजिंग का जो सिर था ना वो अपने चेस्ट पे रखता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी पूरी तरह से चिपका लेता है बॉडी से। उन दोनों की बॉडी के बीच में अब कोई और डिस्टेंस नहीं था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है, उसकी बैक पर अपने हाथों को फैलाने लगता है, सहराने लगता है। एंड वीजिंग की जो कोल्ड नोज़ थी ना वो वांग जी के वार्म चेस्ट से रब होती है। वांग जी वीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है। देन वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के नोज़ पे रब करता है और उसे जो है ना अपनी हॉट ब्रीथ देता है। वांग जी वीजिंग के पैरों को भी अपने पैरों से कवर करता है ताकि उसे जो है ना वो वार्म रख सके। वांग जी यही प्रोसेस पूरे 2 घंटे तक करता है एंड नाउ अब जाके वीजिंग की बॉडी जो है ना थोड़ी वार्म हो जाती है। अभी वीजिंग की बॉडी कोल्ड नहीं थी। वांग जी अभी भी वीजिंग को कडल किया होता टाइटली एंड वांग जी वीजिंग के फोरहेड को चेक करता है तो वीजिंग का फोरहेड जो है ना वो थोड़ा सा गर्म था। वांग जी अपना हाथ रख के चेक करने के बाद बोलता है हाँ इसी फीवर है, मैंने वीजिंग की बॉडी को वार्म तो कर दिया है। ओ गॉड। वांग जी देखता है वीजिंग के चीक्स रेड हो चुके थे। वांग जी बोलता है इसी फीवर है, मुझे कुछ करना होगा, अब मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ अभी। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है कुछ देर एंड देन फिर बोलता है नहीं, वीजिंग को इस तरह से मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता है, वीजिंग को देखने का हक सिर्फ मुझे है। वांग जी स्लोली जो है ना वो वीजिंग से दूर होता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर खड़े होकर वो बेड को छोड़ के चला जाता है। वांग जी तुरंत ही जो है ना वीजिंग को मतलब जो बोल सकते ब्लैंकेट थी उसे अच्छे से कवर करता है। वांग जी खुद भी नाइट रोब पहनता है। वांग जी रूम से बाहर जाता है और कुछ 5 या 20-15 मिनट के बाद वापस आता है। एंड इसके बाद वो रूम में देखता है वांग जी के हाथों में एक पानी का बाउल था, एक कॉटन क्लॉथ था और कुछ मेडिसिन थी। वांग जी वीजिंग के पास आता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास में बैठ जाता है और वो थर्मामीटर वीजिंग के माउथ में डालता है। वांग जी जो है ना वो कॉटन क्लॉथ को पानी के अंदर डुबोता है और उसके बाद उसे स्क्वीज़ करता है और वीजिंग के सर पे रखता है। वीजिंग को हाई फीवर था। वांग जी चेक करता थर्मामीटर तो 102 बुखार हो गया था उसे, बहुत हाई फीवर हो गया था। वांग जी मम्बल करता है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग चुपचाप ऐसे ही था। वांग जी फिर जो कॉटन था ना उसे दोबारा से स्क्वीज़ करता है, फिर से वीजिंग के सर पे रखता है और बस उसे जो है ना सहलाने लगता है। वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर जो है ना वो हाथ रख के चेक करने लगता है और वीजिंग अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी सोचता है वीजिंग को मेडिसिन देने के बारे में, बट फिर उसे याद आता है कि वो वीजिंग को मेडिसिन नहीं खिला सकता है क्योंकि वीजिंग ने कुछ भी नहीं खाया है जब से वांग जी वीजिंग को इस मैंशन में लेकर आया तब से। सच में उसे कुछ नहीं खाया, मॉर्निंग से लेके अब नाइट हो चुकी है, एक दिन बीत गया है बट नहीं, कुछ भी नहीं खाया वीजिंग ने। वांग जी वीजिंग को कुछ देर देखता है दैन फिर हम देखते हैं वीजिंग सोचता है वांग जी सोचता है कि वीजिंग के सेंस में आने के बाद ही वो वीजिंग को मेडिसिन देगा, क्योंकि उसे खाना खिलाने के बाद ही दे पाएगा। अगर खाना खिलाने से पहले दे दिया तो मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। एंड वांग जी बस वहीं पर बैठा रहता है और वो कॉटन क्लॉथ को बार बार पानी में डिप करके वीजिंग के जो फोरहेड था ना उस पर रखता रहता है। वांग जी ऐसे ही वीजिंग के पास बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी दोबारा से जो कॉटन का कपड़ा था उसे फिर से पानी के अंदर डिप करता है, स्क्वीज़ करता है एंड देन फिर से सर पे रख देता है। हम देखते हैं वीजिंग स्लोली मम्बल करते हुए जो है ना नींद में बोलता है लहनसन, आई लव यू लहनसन। एंड वीजिंग नींद में ये सब चीज़ें बोल रहा था, उसे तो रियलाइज़ भी नहीं था। एंड दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ये सब सुनता है वो टर्न करके वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग बस नींद में बोल रहा था वांग जी मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो वांग जी, स्टे विद मी, मुझे मुझे डर लग रहा है वांग जी। वीजिंग नींद में बोल रहा था। वांग जी जो है ना वीजिंग की फेस की ओर बेंड करता है एंड वो देखने लगता है। वांग जी वीजिंग की चीक्स को पकड़ता है और सडनली वांग जी की आंखों से जो है ना वो आंसू की बूंद वीजिंग के लिप्स पे गिरती है। वांग जी वीजिंग के जो लिप्स थे ना उन्हें वाइप करता है क्योंकि उन पे आंसू गिर रहे थे, वांग जी की आंखों से जो गिर रहे थे। वांग जी का सडनली जो विज़न था ना वो एकदम ब्लरी होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो भी रो रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू भर चुके थे पूरी तरह से और वो वीजिंग को देख रहा था। उसे हर्ट हो रहा था ये सिचुएशन देखने के बाद
उन दोनों को ही एक अजीब सी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था, शायद गॉड ने, या कुछ नई शुरुआत होने वाली थी उन दोनों की। इसके बाद वीजिंग फिर से मम्बल करते हुए बोलता है, हमने नाइट एक साथ स्पेंड की है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को देखता है। वीजिंग फिर से बोलता है, इसका मेरे लिए बहुत बड़ा मायना है, मेरे लिए वो सब बहुत मैटर करता है। कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे लैंसन? वीजिंग एक पॉज लेता है और फिर बोलता है कि मुझे ना ये थॉट बहुत डराता है। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। अगैन जो वांग जी था ना, वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखों से फिर से आंसू गिर रहे थे एंड वांग जी अपना हाथ जो है ना ब्लैंकेट के ऊपर लेके जाता है, वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग अभी सेंस में नहीं था, जिस वजह से उसे नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है। वीजिंग फिर से बोलता है, लहनसन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ लहनसन, लहनसन प्लीज़ कहाँ जा रहे हो तुम? वांग जी कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरे पास वापस आओ। वांग जी वीजिंग को देख के सोचता है वीजिंग को शायद नाइटमेयर आ रहा है, नाइटमेयर, वो डर रहा है। एंड वीजिंग बोलता है, वांग जी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। एंड वो वांग जी को ढूंढने के लिए इधर से उधर अपने हाथों को करने लगता है। वांग जी वीजिंग के हाथ को टाइट करके पकड़ता है। वीजिंग बोलता है, लहनसन आई लव यू, लहनसन आई लव यू। वांग जी का विज़न फिर से ब्लरी हो जाता है एंड वो वीजिंग के फिर से पास आता है ताकि वीजिंग को वांग जी के सैंडलवुड फेरोमोन्स फील हो सके। और जब वीजिंग वांग जी के फेरोमोन्स को फील करता है सैंडलवुड, एंड तब जाके वो काम होता है। वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है बट वीजिंग के आई लैशेस जो है ना वो बहुत हैवी हो गए थे, जिस वजह से वो देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि फीवर था उसे। एंड फीवर के अंदर मन नहीं करता है आइज़ ओपन करने का या कुछ भी करने का। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। वीजिंग अपना सर जो है ना वांग जी के चेस्ट पे रख लेता है एंड वांग जी वीजिंग के बालों को सहलाने लगता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ वीजिंग, यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं गया। एंड हम देखते हैं वीजिंग की बॉडी रिलैक्स फील करती है वांग जी के वहाँ पर होने की वजह से। वीजिंग वांग जी को कडल कर लेता है एंड वो सो जाता है। वो अपनी आइज़ ओपन नहीं करता। अभी हम देखते हैं कुछ टाइम के मतलब ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है। वांग जी पूरे टाइम जो है ना वो ऐसे ही वीजिंग के सर के ऊपर कॉटन रख रहा था पानी का एंड उसे स्क्वीज़ कर रहा था। एंड उसे देखने के बाद कोई भी बता सकता था कि वो पूरी रात जागा है। उस जो है ना आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे एंड वो बस तो ऐसे ही वीजिंग को देख रहा था। वांग जी पूरी रात नहीं सोया था एंड वीजिंग बस ऐसे ही कभी कुछ बोलता तो कभी कुछ बोलता। वांग जी फिर से वीजिंग के सर से जो कॉटन का कपड़ा था उसे चेंज करता है। वांग जी अगेन वीजिंग के पास ही बैठ जाता है एंड वो वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी फिर से वीजिंग का टेम्परेचर चेक करता है थर्मामीटर से एंड वो देखता है 99। वांग जी मम्बल करता है और स्माइल आती है क्योंकि वीजिंग का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया था। वांग जी वीजिंग की मतलब शोल्डर को पकड़ता है देन उसे शेक करता है, बोलता वीजिंग उठो, मॉर्निंग हो गई है क्योंकि रात दिन हो चुका था। वीजिंग जो है ना वो बोलता, आई वान तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो? हाँ तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ओके मैं तुम्हारा वीजिंग गग हूँ। वीजिंग स्लीपी वॉइस के अंदर बोलता है और वो सोचता है कि आयुआन उसे परेशान कर रहा है। वांग जी नैरो आइज करता है एंड वीजिंग को देखता है एंड वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग स्लोली आइज जो है अपनी ओपन करता है एंड वांग जी अपना फेस वीजिंग के फेस के पास ले आता है। वीजिंग को ब्लरी दिख रहा था। वीजिंग बोलता, आयुआन तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ तुम तो किड हो ना सच में। वीजिंग जो है ना स्लीपी वॉइस में फिर से बोलता है। वीजिंग वांग जी का फेस पकड़ता है एंड उसके चिक्स को पुल करता है एंड वीजिंग जो है ना हंसता है एंड फिर वो दोबारा से वांग जी के चिक्स को पुल करता है एंड उसे ना मज़ा आ रहा था वांग जी के चिक्स को पुल करने में। एंड वांग जी वीजिंग को घूरने लगता है। वीजिंग जो है ना फिर से चिक्स मतलब जो चिक्स थे ना उन्हें पुल करता है एंड वांग जी बस वीजिंग को घूर रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड फिर वीजिंग सोचता है और बोलता है, हाँ ये मेरा सपना है, आयुआन नहीं तुम आयुआन नहीं हो। और वो फिर से अपनी आइज़ को बंद कर लेता और वांग जी के चिक्स पे पेट करता है। वांग जी जो है ना वो बोलता है, वीजिंग गेट अप, मैंने कहा उठो। एंड कोल्ड वॉइस के अंदर बोलता है। वीजिंग जो है ना ब्लैंकेट को लेता है और अपने पूरे सर पे डाल लेता है। नाउ अब वीजिंग पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर था एंड वांग जी बोलता, वीजिंग मुझे देखो मैं कौन हूँ, मैं आयुआन नहीं हूँ, मैं लन वांग जी हूँ। वांग जी एक कोल्ड एंड रूड वॉइस के अंदर बोलता है। वांग जी वीजिंग के सर से ब्लैंकेट को खींच लेता है एंड वीजिंग लेजीली जो है ना वांग जी को देखता है एंड अब वो क्लियरली वांग जी का फेस देखता है। वांग जी अगेन वीजिंग के फेस के पास अपना फेस लेकर आता है एंड वीजिंग एक स्लैप मारता है वांग जी के फेस पर धड़ाम से। एंड वांग जी शॉकिंगली वीजिंग को देख रहा था एंड वांग जी शॉक हो चुका था एंड वो दूर हो जाता है अपने चिक्स पे हाथ रख के वीजिंग से। वीजिंग बोला, इडियट मुझे परेशान मत करो। एंड वीजिंग अगेन अपनी आंखें बंद करता है और वो फिर से सो जाता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। वांग जी बोलता है, हाँ उसने मुझे स्लैप किया फीवर की वजह से, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ।
वरना मैं तुम्हें तुम रियलिटी में और ड्रीम में अंदर नहीं देख सकती हो क्या? वांग जी सोचता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो कुछ नहीं बोलता एंड देखता रहता है। वो अपनी जगह पर स्टन रह गया था एंड वांग जी बस इस टाइम पर देख रहा था। सच में वांग जी सोचता है कि मुझे ऑफिस जाना है, बट मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इसे फीवर है। सच में इसने कुछ भी नहीं खाया है, मैं क्या करूँ? वांग जी सोचने लगता है और वीजिंग को देखता है। सच में वीजिंग की हालत बहुत ख़राब थी एंड नाउ अभी तो थोड़ा ठीक था, और वीजिंग ने तो वांग जी के चिक से बजा डाला था एक जोरदार थप्पड़ एंड वांग जी बस देख रहा था घूर घूर के। सच में वांग जी अपना चिक रब करता और बहुत ज़ोर से मारा इसने तो। एंड वांग जी वीजिंग को नैरो आइज करके देखता और सोचता है अब क्या किया जाए।